हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिक। तो दोस्तों, ये जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया वाली जो हमारी सीरीज थी, इसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं ईस्टर्न घाट्स को। और इसके बाद मुझे कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो जैसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कमेंट्स आएंगे उस चीज़ पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मुझे ये भी बताएं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आई थी और क्या मुझे पॉलिटी रिलेटेड ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए, ये भी मुझे कमेंट्स में। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पीक है, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से ही एक सही आंसर है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए ये चुटकी भर का खेल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मुझे आपसे करनी थी, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7 दिनों का टेक्स्ट बुक की जो यूपीएससी सुपर कोचिंग है उसका। तो जो भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हो, तो इस ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो यहां पर आपको जैसे डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 550 से भी ज्यादा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारे के सारे, और मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे वो लाइव डिस्कशन होगा उसके ऊपर। और आपको जो एनसीईआरटी वगैरह के नोट्स हैं या फिर कोई और हैंडआउट्स हैं वो भी आपको सब यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। तो इस फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 7 दिन का जो ये फ्री सब्सक्रिप्शन है इसका फायदा उठाएं और इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। और अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म वर्थ इट है तो 7 दिन के बाद आप इसका फुल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और इनकी जो फी है वो लाखों में नहीं है, बहुत मिनिमल फीस है यहाँ पर। और जो फीस है उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा ये कूपन कोड ट्रिक इट यूज करेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको एक मौका दे रहा है कि आप पहले 7 दिन फ्री में एक्सप्लोर करो और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि इसका आप डेफिनेटली फायदा उठाएं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स को, और वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पर एक रिवर पड़ती है जिसको बोलते हैं तापी या ताप्ती रिवर। तो उससे नीचे का जो रीजन है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एकदम कोने कोने में आपको ये देखने को मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के। और इसकी अगर बात करें, ऊपर गुजरात से ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे नीचे ये होते होते तमिलनाडु तक ये जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न घाट्स की। तो ईस्टर्न घाट्स आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर उड़ीसा से ये स्टार्ट होते हैं, उड़ीसा के बाद यहाँ पर जो आंध्रा वाला रीजन है उसमें देखने को मिलेंगे, फिर आपको ये नीचे तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक रीजन पड़ता है जिसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की अगर लोकेशन की बात करें तो ये 3 स्टेट्स, यहाँ पर आपका केरला पड़ता है, इधर आपका पड़ेगा तमिलनाडु और ऊपर पड़ता है आपका कर्नाटका। तो इन 3 स्टेट्स में ये हिल आपको देखने को मिलती है। तो नीलगिरी हिल्स ही एक तरह से कनेक्ट करती है किसको, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि नीलगिरी हिल्स जो है वो पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, ना कि ईस्टर्न घाट्स। अब उसके बाद कुछ और बातें मैंने आपको बताई थी, और उनमें से एक बात ये थी कि वेस्टर्न घाट्स की अगर आप हाइट देखेंगे, उनका एलिवेशन देखेंगे, तो वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। अगर आपको मैं इस पिक्चर से समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है, वहीं अगर आप ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन देखेंगे तो बहुत कम है। ठीक है, इतना एलिवेशन है। और इनके बीच में क्या पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू। अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, और इसके बीच का जो रीजन है उसको कहते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एग्जाम्स में इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। ये बीच में आ गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो इधर क्या बोला गया है, इधर हाइट ज़्यादा है, फिर इसके बाद थोड़ा हाइट ऐसे 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 कम हो जाएगी, फिर ईस्टर्न घाट्स में थोड़ा सा हाइट और ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको मैदानी रीजन देखने को मिलेंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है ना, यहाँ से निकलेंगी नदियाँ। ठीक है, और वो फ्लो करेंगी किस तरफ, ईस्टर्न घाट्स की तरफ। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ हाइट कम होती जा रही है तो फ्लो इसी तरफ तो रहेगा। तो वेस्टर्न घाट्स की तरफ से आपको रिवर्स आती हुई दिखेंगी और वो ईस्टर्न रीजन की तरफ जाएंगी। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स इस तरफ आती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है,
उसके अलावा जब रिवर्स यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ आ रही हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, सैंड, रेत वगैरह लेके आती हैं। तो उसकी वजह से वो क्या करती हैं, प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए आप देखेंगे ये तो आपका ईस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, और फिर यहाँ पे जो इतना रीजन दिख रहा है ना आपको, ये कोने में जितना भी ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लेन्स जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, जो सॉइल या जो सैंड लेके आ रही है रिवर्स, उसकी वजह से। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ईस्ट कोस्टल प्लेन, तो आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर छोटे से प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स आएंगी तो वो छोटी सी रिवर्स होंगी और वो तुरंत यहाँ पे अरेबियन सी में चली जाएंगी। लेकिन जो मोस्टली रिवर्स हैं वो किधर जा रही हैं, ईस्टर्न कोस्ट में, और ये फिर आगे कहाँ चली जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में। चलिए कुछ और डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है कि ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया आफ्टर अरावलीज। तो मैंने आपको बताया था अरावलीज आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं और वो इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट्स को माना जाता है कि ये इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको देखने को मिलते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और कर्नाटका और तेलंगाना के भी कुछ पार्ट्स में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और बात यहाँ पे लिखी है, और ये इंटरेस्टिंग हो जाती है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको एग्जाम्स में मिल सकती है, कि अगर आप वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे ना, तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ऊपर, इनकी हाइट जो माउंटेन्स यहाँ पे पीक्स वगैरह देखने को मिलेंगी, उनकी हाइट कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। हमने नीचे के रीजन में बहुत सारी पीक्स देखी हैं जिनकी हाइट ज़्यादा थी पिछली वीडियो में। लेकिन जब हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो आपको जो सदर्न वाला रीजन है ना, यहाँ पर काफ़ी कम हाइट देखने को मिलेगी, जो भी माउंटेन्स वगैरह हैं, हिल्स वगैरह, पीक्स वगैरह हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाइट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। चलिए कुछ और डिटेल्स देखते हैं और अब रिवर्स के प्रोस्पेक्टिव से हम ईस्टर्न घाट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी आप डेफिनेशन देखेंगे ईस्टर्न घाट्स की, तो उसमें लिखा रहता है डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से आपको मैंने बताया कि यहां से रिवर्स आती हैं, ठीक है। तो रिवर्स आती हैं तो रिवर्स क्या करती हैं, जो पहाड़ होती हैं उनको तोड़ती हैं। अब बहुत सालों तक एक रिवर आ रही है तो धीरे धीरे करके जो पहाड़ है उसको थोड़ा थोड़ा घिस करके क्या कर देती है, उनको तोड़ देती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में टूटे हुए हैं, ठीक है। वो एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। क्यों? इन रिवर्स की वजह से। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो मेजर रिवर्स हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मेनली अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की, तो वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर महानदी रिवर है ना, जो उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है। तो जो महानदी रिवर का जो बेसिन है, मान लीजिए यहाँ तक इसका बेसिन होगा, तो यहाँ से आपको ये रेंज स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और नीचे यहाँ पर एक रिवर पड़ती है, यहाँ पे नाम लिख रखा है इसका, वाईगई या वैगई बोलेंगे। तो इस रीजन में आपको ये देखने को मिलती है इस तरीके से। तो इधर तक ये आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। अगर हम रिवर के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद एक बात यहाँ पे ये बोली गई है कि आपको गोदावरी और कृष्णा के बीच में माउंटेन रेंज नहीं देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट्स की। जब हम बात करते हैं तो जो ये माउंटेन रेंज है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये रेंज देखने को नहीं मिलती है। वहां पर ये रेंज एब्सेंट है, टूटी हुई है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि महानदी और गोदावरी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि ऊपर जाते हुए हाइट भी बढ़ जाती है माउंटेन्स की। और यहीं पर बोला गया है कि ईस्टर्न घाट्स अपना ट्रू माउंटेन कैरेक्टर दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी पीक्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जिनको हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे अभी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ईस्टर्न घाट्स का। अब एक एक करके हम जो हमारी माउंटेन रेंजेस है उनको जानना शुरू करते हैं। और जानना शुरू करेंगे हम नीचे की तरफ से, फिर ऊपर की तरफ को जाएंगे, यानी कि सदर्न से नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु में हमें कौन कौन सी हिल्स देखने को मिलेंगी या पीक्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हिल देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सिरुमलाई, ठीक है। सिरुमलाई के बाद अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी पचाई मलाई, ठीक है। इसको लोग पंचमलाई बोल देते हैं, लेकिन पंचमलाई इसका नाम नहीं है, इसका नाम है पचाई मलाई, ठीक है। तो सिरुमलाई को अगर आप देखें तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, ईस्टर्न घाट की सदर्न मोस्ट अगर हिल की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट की सिरुमलाई हो जाएंगी, ठीक है, या लास्ट माउंटेन रेंज भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद
ऊपर आपके इसको क्या देखने को मिल जाएगी, पचाई मलाई देखने को मिल जाएगी। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारा तमिलनाडु स्टेट है उसमें जो आपको हिल्स वगैरह देखने को मिलती है उनके नाम के आगे मलाई बहुत यूज होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दो और रेंजेस हमने पढ़ी थी, एक का नाम था अन्नामलाई हिल्स और एक था अगस्ता मलाई, ठीक है, ये हमने वेस्टर्न घाट में देखी थी, तो ये दोनों रेंज वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये केरला प्लस तमिलनाडु में थी, अन्नामलाई और अगस्ता मलाई केरला और तमिलनाडु पे है, मतलब एकदम बॉर्डर में आपको देखने को मिलेंगी ये इन दोनों के। लेकिन जब हम सिरुमलाई और पचाई मलाई की बात करते हैं, ये आपको टोटली देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में, और ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल आपको देखने को मिलेगी जो बहुत क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, और उसका नाम है शेवेरॉय, ठीक है। शेवेरॉय जो नाम दिया गया है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया इसको, वरना इसका नाम पहले हुआ करता था सर्वरायन हिल्स, ठीक है। और ये एक हिल स्टेशन भी है यहाँ पर, तमिलनाडु का काफी पॉपुलर हिल स्टेशन को कहा जाता है। और इनके बीच में, ठीक है, शेवेरॉय के यहाँ पर फिर एक रिवर फ्लो करती है, और इस रिवर के ऊपर एक और माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में जो बहुत फेमस है, और इसका नाम है जावड़ी, ठीक है, या जावड़ी बोल देते हैं इसको। तो शेवेरॉय और जावड़ी के बीच में एक बहुत पॉपुलर रिवर है जिसको बोलते हैं पोन्नैयार, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में है। तो नीचे से जब हम आएंगे तो पहले तो तमिलनाडु में मलाई वाली जो माउंटेन रेंजेस है वो बहुत देखने को मिलेंगी, तो सिरुमलाई और पचाई मलाई आपको देखने को मिलेगी, और दो हमने वेस्टर्न घाट में जो अन्नामलाई और अगस्ता मलाई पढ़े थे उसको भी आप ध्यान रखें, लेकिन वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शेवेरॉय, ठीक है, ऐसा लगता है ना होटल का नाम है किसी, शेवेरॉय, और फिर एक जावड़ी हिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चार हमने यहाँ पर हिल्स देखी, लेकिन एक और हिल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है जिसकी बात तो कम करते हैं लेकिन हम करेंगे, और वो है मेलागिरी। मेलागिरी की जब हम बात करते हैं तो ये एकदम यहाँ पर, ठीक है, कुछ अगर हम बॉर्डर की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये कर्नाटका हो जाता है, यहाँ पे केरला, और ये जो रीजन है ये तमिलनाडु हो गया इस तरफ। तो यहाँ पर एकदम बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलेगी कर्नाटका और तमिलनाडु के, लेकिन ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मेलागिरी। और इसके पास, इसी के पास एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं होगेनेकल वाटरफॉल्स, ठीक है। तो ये किस रिवर पर है, कावेरी रिवर पर, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो हमने चार हिल्स यहाँ पर देखी, ठीक है, या तो इनको ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमें देखना है यहाँ से, अब हमको आंध्र प्रदेश का रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और आंध्र प्रदेश का रीजन यहाँ तक जाता है यहाँ। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हिल्स देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नगारी हिल्स, ठीक है, नगारी हिल्स, ध्यान रख लें कि नगारी हिल्स है। लेकिन इसके बाद अब ये जो चार होने वाले हैं ना, इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो पहली बात, अगर आपसे कोंडा नाम लिखा हो किसी भी हिल का तो वो जनरली आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। अगर उसमें मलाई लिखा हुआ है तो मान के चलेंगे जहां तक है वो तमिलनाडु में होगी, ठीक है। मैं आपको, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तब उस सिचुएशन का बता रहा हूं, वैसे ध्यान से देखें। तो आपको पाल कोंडा देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद वैली कोंडा देखने को मिलेगा, तो ये दो कोंडा आपको देखने को मिले। उसके बाद आपको माला, ठीक है, नल्ला माला, और एक इस तरफ आपको देखने को मिलेगा एर्रा माला, ठीक है। तो ये चार पीक्स आप ध्यान रखें, पहले दो कोंडा, फिर उसके बाद दो माला। उसके अलावा एक और हिल है, वो आपको कुछ आई थिंक इस रीजन में देखने को मिल जाएगी, और इसका नाम है शेषाचलम हिल्स, ठीक है। इसके बारे में कम बात की जाती है, लेकिन शेषाचलम हिल्स मैंने इसलिए यहाँ पे कवर कर लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। तो इससे आपको हिल भी याद रहनी चाहिए और बायोस्फीयर रिजर्व भी याद रहना चाहिए। और एक और रिवर है जिसका नाम है पेन्नारू रिवर, ठीक है। पेन्नारू रिवर पालकोंडा और वेलिकोंडा जो हिल्स है उनके बीच में आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, नीचे वाला पालकोंडा, ऊपर वाला वेलिकोंडा, तो इनके बीच में ये दिख रही है नीली कलर की जो रिवर है, इसको बोलते हैं पेन्नारू। अब इसको कंफ्यूज ना करें, अभी हमने देखा था पोन्नियार रिवर जो हमने देखी थी शेवेरॉय और जावाड़ी हिल्स के बीच में, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि सिमिलर से नाम लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो नागरी आपको देखने को मिलेगा या नगारी, उसके बाद कोंडा, पालकोंडा और वेलिकोंडा, और फिर दो माला, नल्ला माला और एरा माला, और एक शेषाचलम हिल्स भी मैंने आपको बताया, लेकिन आपको शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने की ज्यादा जरूरत है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कृष्णा रिवर, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है उसके ऊपर गोदावरी रिवर, ठीक है।
अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस रीजन में आपको जो ईस्टर्न घाट है वो प्रेजेंट नहीं मिलती, मतलब यहाँ पर वो रेंज अवेलेबल नहीं है, खाली हिस्सा है, ये टूटा हुआ है यहाँ पर। लेकिन इन दोनों रिवर्स के बीच में एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है कोल्लेरू लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया था आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें। तो कोल्लेरू लेक जो है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और ये रामसार जो साइट्स हैं उसका पार्ट है। ठीक है, तो कोल्लेरू लेक आप ध्यान रखें, गोदावरी और कृष्णा के बीच। अब एक पीक है जो आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पीक देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में जिसको बोलते हैं जिंदगाड़ा। ठीक है, तो जिंदगाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वैली है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अराकू वैली। तो उसमें ये पीक आपको देखने को मिलेगी और ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1690 मीटर इसकी हाइट है। हालांकि अगर आप NCERT की बात करेंगे तो वहां पर अभी भी ये डेटा अपडेट नहीं किया गया है, उसमें महेंद्रगिरी ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें 2011 में ये मतलब रिसर्च वगैरह हुआ था और पता चला था कि जो जिंदागाड़ा है वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है उसकी, अगर ईस्टर्न घाट की हम बात करते हैं। इसलिए आपको इंटरनेट पे हर जगह जिंदागाड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन हम जब NCERT की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो, आप इंटरनेट में भटकते ना रहें। उसके अलावा जब हम अराकू वैली की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोंडा वाले जो टर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, वो उस नाम से पीक देखने को मिलेंगी, और उसमें से एक अरमा कोंडा नाम का जो पीक है वो भी देखने को मिलेगा जिसकी हाइट 1680 है, तो इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोंडा मैंने आपको बताया ना, कोंडा से रिलेटेड जो भी आपको टर्म्स देखने को मिले हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही अरमा कोंडा भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको मैंने एक बात बताई थी, याद करो, कि गोदावरी और महानदी के बीच ट्रू नेचर देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट्स का, ट्रू माउंटेनियस नेचर। तो इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है अब जो पीक्स हैं उनकी। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद ऊपर महेंद्रगिरी भी देखेंगे उड़ीसा वाले रीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो देखिए अब हम पहुंचते हैं उड़ीसा में। तो ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर बनता है, ये नीचे आपका आंध्र प्रदेश हो गया और ये आपका ऊपर को उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा में यहाँ पर एक पीक देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। ठीक है, अगर हम माउंटेन रेंज की बात करें तो मालिया रेंज इसको बोलते हैं, तो उसमें उसका पार्ट है महेंद्रगिरी पीक। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि NCERT में इसको हाईएस्ट पीक बताया गया है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 1501 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद उड़ीसा में कुछ और बात करें तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर ऊपर झारखंड के रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है पूरा। ठीक है, उसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही देखें, थोड़ा उसके नीचे को जाएं तो यहाँ पर एक हिल देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं गरजात हिल्स। ठीक है, गरजात हिल्स की जब हम बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी पार्ट है, और इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट बोलेंगे वो थोड़ा ईस्टर्न घाट का भी पार्ट है, उसका एक्सटेंशन है, ये मान लेते हैं हम। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। वैसे हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं जब हम सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स थे उनको देख रहे थे। ठीक है, तो गरजात हिल्स कहाँ पर पड़ता है, ये 3 स्टेट्स में पड़ता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्विकली अगर हम रिविजन करें तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हमने पहले मलाई वाली रेंजेस देखी थी, सिरुमलाई और पचाई मलाई। उसके बाद हमने जो एकदम खतरनाक इंग्लिश नेम है होटल का नाम लगता है शेवरॉय, और फिर उसके बाद जवाड़ी हिल्स हमने देखी थी, और एक मेलागिरी वो भी हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद जब हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में तो आपको बहुत सारी रेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो पहले नगारी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पालकोंडा और वेलीकोंडा। कोंडा टर्म्स कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद माला, ठीक है, नल्ला माला, और इधर आपको देखने को मिलेगा एरामाला। ठीक है, नल्ला माला एरामाला आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम गए थे आंध्र प्रदेश में ही हमको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं जिंदागाड़ा, और एक पीक महेंद्रगिरी जो है ये आपको देखने को मिलती है उड़ीसा में, और गरजात हिल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ईस्टर्न घाट्स भी कवर कर लिए हैं। और आपके क्या सजेशंस हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लानी चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।